हेलो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। मगर उसमें मतलब एक प्रश्नावली था, उसमें 10 प्रश्न हम लोग बना चुके थे। आज हम लोग शुरू करेंगे 11 प्रश्न से। 11 नंबर प्रश्न है कि एक नदी है जिसके दो छोर हैं बी और सी। मान लिया कि एक छोर पर एक टावर खड़ा है ए बी। इस किनारे से टावर को देखने पर 60 डिग्री का कोण बनता है, और इस किनारे से अगर 20 मीटर हम दूर जाते हैं तब यहाँ पे उन्नयन कोण कितना का बन जाता है? 30 डिग्री का। तो हमको निकालना क्या है? इस नदी की चौड़ाई और टावर की ऊंचाई। तो क्या भाषा में लिख लेंगे क्या पहले कि मान लिया कि ए बी एक टावर है तथा बीसी नदी की चौड़ाई है। सी से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और सी से 20 मीटर दूर स्थित एक बिंदु डी है जहां पर उन्नयन कोण 20 डिग्री 30 डिग्री हो जाता है। तो हमको निकालना क्या है? h का मान और x का मान। इसमें दो समकोण त्रिभुज हैं, ए बी सी और ए बी डी। ये दो समकोण त्रिभुज हैं, दोनों में हम लोग काम करेंगे। तो देखिए पहले इसी में काम कर लेते हैं हम लोग। समकोण त्रिभुज ए बी सी में tan 60 बराबर लंब बट्टा आधार, यानी ए बी बट्टा बी सी। tan 60 का मान √3 होता है, ए बी का मान h है और बी सी का मान x है। क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो h बराबर √3x। अब समकोण त्रिभुज ए बी डी में देखिए tan 30 बराबर लंब ए बी बट्टा आधार बी डी। लंब ए बी बट्टा आधार बी डी। tan 30 का मान 1 बट्टा √3। ए बी कितना है? h है। और बी डी कितना है? देखिएगा x प्लस 20 प्लस x लिखे हैं। क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो √3h बराबर 20 जोड़ x। h का मान क्या है? यहाँ पे देखिए √3x है, तो h की जगह पर हमने बढ़ दिया है √3x। √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3x। 20 जोड़ x है, x को इधर लेके आ गया है, तो छंद्रन किए हुए हैं तो आ गया x में 3x में से x गया 2x बराबर 20। x बराबर 20 बट्टा 2 यानी कि 10। नदी की जो चौड़ाई है वो 10 मीटर हो गई। अब देखते हैं यहां से समीकरण 1 से टावर की ऊंचाई h बराबर √3x। x का मान 10 है, यानी कि 10 √3 मीटर, यानी टावर की जो ऊंचाई है 10 √3 मीटर है। 7वां क्वेश्चन है कि एक भवन है 7 मीटर ऊंचा, उससे कुछ दूरी पर एक टावर है, ये केबल टावर है। भवन के शीर्ष से अगर हम टावर के शीर्ष को देखते हैं तो उन्नयन कोण जो बन रहा है वो क्या बन रहा है? 60 डिग्री का। और ये टावर के आधार को देखते हैं तो अवनमन कोण बनेगा नीचे की तरफ, ये कितना का बना है? 45 डिग्री का। तो कह रहा है कि टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। मान लिया कि ए बी भवन है जिसकी ऊंचाई 7 मीटर है, इससे x दूरी पर सी डी एक केबल टावर है ना। तो हम क्या करते हैं कि जो ये कोण दिया हुआ है उन्नयन कोण 60 का है, ये अवनमन कोण 45 डिग्री का है। बीडी के समानांतर हमने ए ई खींच लिया, बीडी समानांतर ए ई। तो जरा देखिएगा अगर ये 7 मीटर है तो ये भी कितना हो जाएगा? 7 मीटर। तब टावर की ऊंचाई जो आएगी वो h प्लस 7 मीटर आएगी। हम काम करते हैं समकोण त्रिभुज ए बी डी में, पहले इसका काम करते हैं हम लोग। तो tan 45 बराबर लंब बट्टा आधार। tan 45 का मान 1, लंब का मान 7 है, आधार का मान x है। क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो x बराबर 7 मीटर। अब आते हैं समकोण त्रिभुज, देखिएगा ध्यान से ए ई सी में tan 60 बराबर लंब बट्टा आधार। tan 60 बराबर लंब बट्टा आधार। तो tan 60 का मान √3 होता है, लंब h है और आधार कितना है? 7। क्योंकि जब ये 7 आया है हमारा तो भी कितना हो जाएगा? 7 ये भी 7 होगा। क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो h बराबर 7 √3, यानी कि टावर की जो ऊंचाई है वो h प्लस, टावर यहां से यहां तक है, h प्लस 7 यानी कि h प्लस 7 यानी कि h का मान 7 √3 प्लस 7 को कॉमन कर लीजिए, √3 प्लस 1 मीटर। तो टावर की ऊंचाई यही हो जा रही है। 13 नंबर प्रश्न है कि एक लाइट हाउस है जिसकी ऊंचाई 75 मीटर है। इसके एक ही ओर समुद्र में 2 जहाज हैं, सी और डी मान लेते हैं। इस शीर्ष से देखने पर इनका जो अवनमन कोण बन रहा है, एक जहाज का वो 45 डिग्री बन रहा है और दूसरे जहाज पर कितना का बन रहा है? 30 डिग्री का बन रहा है। तो हमको दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। देखिए ये कोण अगर 45 है तो ये कितना होगा? 45। एकांतर कोण है, ये 30 डिग्री है तो ये कितना होगा? 30 डिग्री हो जाएगा। तो ये उन्नयन कोण हो गया हमारा।
तो मान लेते हैं कि ए बी एक लाइट हाउस है जिससे वाई दूरी पर एक सी जहाज है और सी से एक्स दूरी पर दूसरा जहाज जो है वो डी है, जहां उन्नयन कोण 45 और 30 डिग्री है। ये अनुमान कोण है तो अनुमान कोण के बराबर ही उन्नयन कोण होता है। चलिए हमको निकालना क्या है, दोनों जहाजों के बीच की दूरी एक्स को ज्ञात करना है, ये नहीं ज्ञात करना है भाई। समकोण त्रिभुज ए बी सी में tan 45 बराबर लंब बट्टा आधार, tan 45 का मान 1, लंब 75 है, आधार y है, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो y बराबर 75 मीटर। अब देखते हैं समकोण त्रिभुज ए बी डी में tan 30 बराबर लंब ए बी बट्टा आधार कितना बी डी। tan 30 का मान 1/√3, लंब का मान 75 है, लेकिन बी डी जो है वो x जोड़ y दोनों मिला के तब बी डी हो रहा है। क्रॉस मल्टीपल करें हम तो हो गया y जोड़ x बराबर 75√3, y का मान है हमारा है 75, 75 जोड़ x बराबर 75√3, x को इधर रहने दीजिए 75 में चला गया, 75√3 माइनस 75 कमन कर दिए तो आ गया √3 घटाओ 1 मीटर, x यानी कि दोनों जहाजों के बीच की दूरी बराबर 75 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें आकृति थोड़ा समझना पड़ेगा ठीक से। कह रहा है कि 1.2 मीटर एक लंबा लड़का है, इससे कुछ दूरी पर एक गुब्बारा है जिससे इसका जो उन्नयन कोण बन रहा है कितना का है 60 डिग्री का है। अब ये गुब्बारा कुछ समय बाद x दूरी तय करके ई पर चला आता है और यहाँ उन्नयन कोण जो बन रहा है कितना है 30 डिग्री का है। तो गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी को ज्ञात करना है ना। गुब्बारे की ऊंचाई जो दे रहा है भूमि तल से कितना है 87 मीटर है, ध्यान समझिएगा। तो मान लेते हैं कि लड़का जो है 1.AB है, इसकी लंबाई कितनी है 1.2 मीटर है। इससे y दूरी पर गुब्बारा जो है वो CD ऊंचाई पर है 87 मीटर और उन्नयन कोण कितना का है 60 डिग्री का है। वह कुछ समय बाद x दूरी तय करके EF ऊंचाई पर चला गया है 87 है। तो जरा देखेंगे समकोण त्रिभुज में, अगर ये हमारा 1.2 मीटर है तो ये भी 1.2 मीटर होगा और ये भी 1.2 मीटर होगा। कुल ऊंचाई 87 है, कुल ऊंचाई। तो हमको इसकी आवश्यकता है EH की या CG की, क्योंकि हम समकोण त्रिभुज यहां से काम करेंगे AGC में और AHE में। तो अगर टोटल 88.2 है तो ये कितना होगा 88.2 घटाओ 1.2 यानी कितना 87 मीटर आएगा ये। अब हम काम करने जा रहे हैं समकोण त्रिभुज AHC में tan 60 डिग्री बराबर CG बट्टा AG। tan 60 का मान √3, CG का मान 87 और AG का मान y है। क्रॉस मल्टीपल कर दिए तो √3y बराबर 87, y बराबर 87 बट्टा √3, बट्टा में रूट है, हर अपरिमेय है तो हर का परिमेयकरण करेंगे तो √3 से अंश हम हर में गुना करेंगे तो हो गया 87√3 बट्टा 3 करके कितना आया 29√3। अब समकोण त्रिभुज AHE में tan 30 बराबर EH बट्टा AH। तो EH का मान 87 है और AH का मान y जोड़ x है, y जोड़ x। क्रॉस मल्टीपल किए तो y जोड़ x बराबर 87√3, y का मान कितना है y का मान आया था 29√3, तो यहाँ पे y का मान हम भर दिए 29√3 जोड़ x बराबर 87√3। तो x बराबर 87√3 घटा 29√3 यानी कि 58√3 आ रहा है। तो गुब्बारे द्वारा जो तय की गई दूरी है वो कितनी है 58√3 मीटर है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि एक मीनार पर एक मीनार है जिसके शीर्ष से देखने पर एक कार जो है सड़क पर 30 डिग्री का अवनमन कोण बना रहा है ये, और 6 सेकेंड बाद यह डी पर चला आता है कार जहाँ की कोण बनता है कितना का 60 डिग्री का। तो 6 सेकेंड में ये एक्स दूरी तय कर रही है कार। तो कह रहा है अब कितने समय में ये कार इस मीनार तक चली जाएगी, यानी कि हम लोग देख रहे हैं कि ये कितनी दूरी है और ये कितनी दूरी है। समय ज्ञात करना है कि डी से बी में जाने में कितना समय लगेगा। याद रखेंगे एक्स दूरी तय करने में कितना समय लगा है 6 सेकंड लगा है। तो हम लोग फिजिक्स के सूत्र से भी बना सकते थे चाल और समय से, लेकिन चलते हैं यहाँ पे हम लोग देखते हैं समकोण त्रिभुज ABD में tan 60 बराबर लंब बट्टा आधार यानी कि h बट्टा y, h बराबर √3y। अब देखते हैं समकोण त्रिभुज ABC में tan 30 बराबर लंब बट्टा आधार BC 1/√3 h बट्टा y प्लस x। देखिएगा y प्लस x तो हो गया ये √3h बराबर y प्लस x। h का मान देखिएगा h का मान हम रख रहे हैं कितना √3y, h के बराबर √3y। तो √3y गुना √3y बराबर 3y,
बराबर एक्स प्लस वाई, वाई से चले जाए तो 2y बराबर एक्स, एक्स बराबर वाई बराबर एक्स बट्टा 2, यानी वाई जो है वो एक्स का आधा दूरी तय करना है। वाई जो है एक्स का, तो एक्स को तय करने में अगर 6 सेकंड लगा है तो वाई दूरी को तय करने में कितना लगेगा, 6 बट्टा 2, 3 सेकंड, क्योंकि जो वाई है वो एक्स की आधी दूरी है। तो इसको अगर तय करने में 6 सेकंड लग रहा है तो वाई दूरी को तय करने में कितना लगेगा, 3 सेकंड, अर्थात मीनार तक कार को जाने में जो समय लगेगा वो 3 सेकंड लगेगा। 16वां क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन है इसका, कह रहा है कि एक मीनार से 4 मीटर की दूरी पर एक बिंदु सी है और 9 मीटर दूरी पर एक बिंदु है, जहां दोनों कोण जो बन रहे हैं एक दूसरे के पूरक कोण हैं। तो सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई जो है 6 मीटर है, ये साबित करना है। तो मान लेते हैं कि मीनार ए बी है जिसकी ऊंचाई h है, इसे 4 मीटर की दूरी पर एक बिंदु सी है और 9 मीटर की दूरी पर एक बिंदु डी है। यदि एक कोण थीटा है तो दूसरा कोण कितना होगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा, क्योंकि पूरा कोण है। पूरा कोण किसे कहते हैं, जिन दो कोणों का योगफल 90 डिग्री होता है, दोनों को एक दूसरे का पूरा कोण कहा जाता है। तो अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो देखिए समकोण त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा बराबर लंब बट्टा आधार, tan थीटा बराबर लंब h है, आधार कितना है, 4 है। अगर tan थीटा बराबर h बट्टा 4 है तो cot थीटा कितना हो जाएगा, 4 बट्टा h, उलट जाएगा, है ना। ये होता है लंब बट्टा आधार, ये होता है आधार बट्टा लंब। अब चलते हैं समकोण त्रिभुज ए बी डी में, tan 90 माइनस थीटा बराबर लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार, तो कितना हो गया, cot थीटा बराबर लंब का मान h, आधार का मान कितना है, 9 है। यहाँ पे देखिए cot थीटा का मान हमारा आया कितना, 4 बट्टा h, तो cot से हमने रख दिया 4 बट्टा h, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो h स्क्वायर बराबर 9 चौका 36, h बराबर √36, यानी h बराबर कितना, 6, अर्थात मीनार की ऊंचाई जो है 6 मीटर है। ये चैप्टर समाप्त हो गया। और हम लोग अगले दिन के दूसरे सब्जेक्ट का पढ़ाई करेंगे। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें अपने साथियों में।